एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि किसी महान योगी के ओर से और प्रतीचि नामक देवंगना के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद कबीर जी के रूप में स्वतः 1415 में ज्येष्ठ शुक्ल 15 को प्रकट हुए हैं। जय श्री राम सभी भाइयों को। देखिए, प्रहलाद जी के अवतार थे कबीर जी यहाँ पर, और बताया भी है ये ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म हुआ था इनका। मेरे पास बहुत सारे प्रमाण है और आपको दिखाऊंगा, 2-3 जगह और दिखाऊंगा मैं। कबीर बीजक और कबीर साहब जी की ग्रंथावली, इसमें भी आपको प्रमाण दिखाऊंगा। और देखिए, जो प्रहलाद जी के साथ जो लीलाएं हुई थी वही कबीर जी के साथ भी लीला हुई थी। देखो, प्रहलाद जी को आग में जलाया गया था, जो होली मनाते हैं अपन, तो कबीर जी को भी आग में जलाया गया था, कुछ भी नहीं जलाता, जैसे प्रहलाद जी का कुछ नहीं जलाता। उसके बाद प्रहलाद जी को हाथी से कुचलवाने के लिए हाथी लाया गया था, तो कबीर जी के साथ भी जो कबीर जी की माँ थी ना, उसको भड़का दिया गया था कि ये हिंदू में राम का नाम जप करता है, ऐसा ऐसा, ठीक है, अपने धर्म का ये करे। तो उनकी माँ भी उनका साथ दे देती, तो माँ पंडित लोग उसको भड़काए थे। तो माँ फिर पहला उनके पास बादशाह के पास जाती है, ठीक है। तो बादशाह हाथी कुचलवाने के लिए हाथी लाता है, तो हाथी जैसे पास में आता है तो वहाँ नरसिंह भगवान दिखाई देते हैं, शेर, ठीक है ना। तो वो बार बार ऐसा होता है, तो बादशाह बोलता है तुम इनको कुचल क्यों नहीं रहे? तो वो बोलता है कि आगे शेर दिखाई देता है मुझे। तो बादशाह खुद चढ़ता है, खुद आता है, तो खुद देखता है, तो वही हाथी रुक जाता है, आगे शेर दिखाई देता है। उसके बाद प्रहलाद जी को नदी में, समुद्र में फेंका जाता है, तो कबीर जी को भी नदी में फेंका जाता है बांध कर, लेकिन कुछ नहीं होता। सारी की सारी लीलाएं हुई थी। कबीर जी प्रहलाद जी के अवतार थे, ठीक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 1-2 प्रमाण आपको और दिखाता हूँ, चलिए। यह है श्री भक्तमाल गीता प्रेस गोरखपुर से, ठीक है। यहाँ पर देखिए श्री कबीरदास जी का जीवन चरित्र संक्षेप में है इस प्रकार। पेज नंबर है देखो 458। उच्च श्रेणी के भक्तों में कबीर जी का नाम बहुत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की किंवदंतियाँ हैं। कहते हैं जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से यह काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। लज्जा के मारे वह नवजात शिशु को लहर तारा के ताल के पास फेंकाई। नीरू नाम का एक जुला उस बालक को अपने घर उठा लाया। उसी ने उस बालक को पाला पोसा, यही बालक कबीर कहलाया, ठीक है। देख लीजिए। और एक यहाँ पे देखो, एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि किसी महान योगी के ओर से और प्रतीचि नामक देवंगना के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद कबीर जी के रूप में स्वतः 1415 में ज्येष्ठ शुक्ल 15 को प्रकट हुए हैं। तो ये बात भी लिखी हुई है कि कबीर जी प्रहलाद जी के अवतार थे, ठीक है। और कबीर जी का जन्म कैसे हुआ था? ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि अगर बच्चा नहीं चाहिए तो उसको नदी में छोड़ देते थे, और जिसको बच्चा नहीं होता था वो पाल लेते थे, ऐसा होता था पहले, ठीक है। जैसे कुंती माता ने भी शादी से पहले कर्ण को जन्म दे दिया था, तो कर्ण को नदी में छोड़ा गया था, ठीक है। जिनको बच्चा नहीं था वो उनको पाला था। ऐसे ही वो ब्राह्मणी ने क्या किया, ब्राह्मणी थी ना, विधवा थी, तो उसको बच्चा हो गया, जैसे लज्जा के मारे उसने लहर तालाब में छोड़ा था, ठीक है। और नीरू नाम का एक झूला उसे ले गए, ठीक है। और दूसरी बात ये, प्रहलाद जी के अवतार थे। जो प्रहलाद जी के साथ जो जो लीलाएँ हुई थी वो कबीर जी के साथ भी हुई थी, ठीक है। तो कबीर जी प्रहलाद जी के अवतार थे, उसमें प्रहलाद जी के साथ लीला हुई थी आग में जलाने की, जो अपन होली मनाते हैं। ये है श्री कबीर बीजक, ठीक है। अब इसका देखिए दूसरा दोहा। सोई में वर्णन करो संक्षेप हूँ विस्तार, प्रथम जन्म कबीर को श्रोता सुन हो उदार। पहले कबीर जी का जन्म यहाँ बताया जा रहा है, कबीर जी बता रहे हैं। रामानंद रहे जग स्वामी, द्यावत निशी दिन अंतर्यामी। तिनके ढिग विधवा एक नारी, सेवा करे बड़ो शर्मधारी।
रामानंद स्वामी जी ध्यान में बैठे थे भगवान के। उनके यहाँ एक सेवा करने के लिए एक विधवा आई। प्रभु एक दिन रहे ध्यान लगाई, विधवा तिये तिनके ढिग आई। प्रभु कियो वंदन बिन दोषा, प्रभु कहे पुत्रवती वही दोषा। देख लीजिए, यहाँ पे रामानंद जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती। ये यहाँ पे तब ते अपनो नाम बकाना, यह विप्रति दियो वरदाना। स्वामी कहो निकसी मुख आयो, पुत्रवती हरि तो ही बनायो। है पुत्र कलंक न लागी, तब सुत है हरि अनुरागी। आगे का देखिए। तब दिए कर फुलका परि आयो, कछु दिन में ताते सूत जायो। कुछ दिनों के बाद कबीर जी का जन्म हो गया था। जनत पुत्र नभ बजे नगारा, तदपि जननी उर सोच अपारा। सो सूत ले तिये फेंक्यो दूरी, कड़ी जोलाहिन तह एक रोरी। सो बालक के अनाथ निहारी, गोद राखी निज भवन सिधारी। लालन पालन किए बहुमाती, सेयो सूती नारी दिन राती। नहर तालाब में छोड़ के आ गई थी। उसके बाद वो नीरू और वो लेके गए और उसका पालन किए। ठीक है, ये कबीर विजक में है। चलिए, यह है कबीर ग्रंथावली है कबीर जी का। यहाँ से अपन पढ़ते हैं। कहते हैं कि काशी में एक सात्विक ब्राह्मण रहते थे जो स्वामी रामानंद जी के बड़े भक्त थे। उनकी एक विधवा कन्या थी। उसे साथ लेकर एक दिन वे स्वामी जी के आश्रम पर गए। प्रणाम करने पर स्वामी जी ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण देवता ने सोचकर जब पुत्री का वैद्य निवेदन किया, तब स्वामी जी ने खेद कहा कि मेरा वचन तो अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु इतने से संतोष करो कि इससे उत्पन्न पुत्र बड़ा प्रतापी होगा। आशीर्वाद के फलस्वरूप जब इस ब्राह्मण कन्या को पुत्र उत्पन्न हुआ तो लोक लज्जा और लोकवाद के भय से उसने उसे लहर तालाब के किनारे डाल दिया। भाग्यवान कुछ ही क्षण के पश्चात नीरू नाम का एक जुला अपनी स्त्री नीमा के साथ उधर से आ निकला। इस दंपति के कोई पुत्र न था। बालक का रूप पुत्र के लिए लालायित दंपति के हृदयों में चुप गया और वे इसी बालक का भरण पोषण कर पालन किया। आगे चलकर यही बालक भगवत भक्त कबीर हुआ। कबीर का विधवा ब्राह्मण कन्या का पुत्र होना। तो आपने देखा कबीर जी की माताजी ब्राह्मणी थी, तो कबीर जी तो अजन्मा नहीं हुए। ठीक है, अजर अजन्मा अविनाशी। ठीक है, तो कबीर जी देखिए उनकी माता पिता गर्भ से जन्म भी लिए और कबीर जी अजर भी नहीं थे। अजर का मतलब बूढ़ा नहीं होता। तो कबीर जी की तो दाढ़ी थी लंबी लंबी एकदम वाइट सफ़ेद कलर की। ठीक है, वो बूढ़े भी हुए थे, तो वो अजर भी नहीं थे और उनका जन्म भी हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब कबीर जी के अवतार बता रहे हैं रामपाल जी को। ठीक है, अब रामपाल जी का भी तो माँ बाप है। ठीक है, रामपाल जी ने भी तो जन्म लिया है, ये हो गई। दूसरी बात, ये भी बुढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गई। तीसरी बात, अविनाशी अजर अमर। अब देखते हैं जब रामपाल जी की मृत्यु होती है तो उनका शरीर छूटता है, उसके बाद उसको जलाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आगे देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।